नहीं, जो टीम्स अभी रिलाई कर रही हैं जी सीनियर प्लेयर्स का होना, सीनियर प्लेयर्स का एक्सपीरियंस, मिडिल ओवर्स में सीनियर प्लेयर चाहिए, सीनियर प्लेयर। इस सीज़न में अभी तक जो बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे तकरीबन यंग प्लेयर्स हैं, कुछ इमर्जिंग नाम हमारे सामने आए हैं। यूसुफ भाई, सीनियर प्लेयर्स आप टीम में ले लें, फिर आपको आखिरी 4 ओवर में आप 50 भी ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा है इस तरह की सीनियरिटी का? अच्छा, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि सीनियर कौन होता है। सीनियर वो होता है जो परफॉर्मर हो, ये नहीं कि एज ज़्यादा है तो सीनियर है, ऐसी बात है। परफॉर्मर होना चाहिए, उसको परफॉर्म करना आता हो, उसने किया भी हो, आगे भी अगर वो खेला तो जस्टिफाई करे अपनी सिलेक्शन को। तो सीनियर प्लेयर तो मेरी नज़र में वो है जो परफॉर्म करता हो। एज से नहीं सीनियर प्लेयर होता कोई। इमर्जिंग प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस की वजह से आज बात हो रही है उनकी, चाहे एज छोटी है लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए सब नाम ले रहे हैं। एहसानुल्लाह का ले रहे हैं, साइम अयूब का ले रहे हैं, अभी कल हसीबुल्लाह ने जो इनिंग खेली है, इसी वजह से नाम ले परफॉर्म कर रहे हैं। ये जगह जो है परफॉर्मेंस की है, यहाँ आप किसी को अब सिखाना या किसी को जाके फौरी बताना, और वो भी 2020 में बहुत मुश्किल काम है। इधर हर इंसान को अपनी परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस बेस पे यहाँ रहना है। यहाँ आप सीनियरिटी पे नहीं रह सकते, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जो भी खेल रहा है। ये हालांकि है तो प्राइवेट फ्रेंचाइज गेम है, लेकिन फिर भी उनके भी चीज़ें लगी, उनका भी दाव लगा हुआ है, पैसे लगे हुए हैं, सारा कुछ है। ये कप्तान पे अप्लाई नहीं होता? सब पे होता है। ये नहीं कि सीनियर प्लेयर्स में सब आए थे ना, जो भी देखिए कप्तान है या 10 दूसरे प्लेयर हैं, सबका काम है परफॉर्म करना। ना कि खाली कप्तान का है, ना कि खाली 10 प्लेयर्स का, सबका काम है परफॉर्म करना है। इवन एक पूरी टीम है, मैनेजमेंट है, सब ने मिल के परफॉर्म करना है, फिर टीम जीतती है। खाली कप्तान नहीं जितवा सकता, बाहर से बैठ के मैनेजमेंट नहीं जितवा सकती, और जो बाकी 10 प्लेयर हैं वो अकेले नहीं जितवा, सब ने मिल के एक टीम कॉम्बिनेशन बनता है जिससे टीमें जीतती हैं। इसीलिए देखें जिनकी केमिस्ट्री ज़्यादा मिलती है, जैसे इंग्लैंड की आजकल टेस्ट टीम की मिली हुई है, वो कैप्टन की भी सोच एक है, कोच की भी एक है, सेम पेज हाँ, वो कह रहे हैं हमने मैच ड्रॉ नहीं करना, ये हारेंगे ये जीतेंगे। तो अभी देखिए उनकी क्या टेस्ट सीरीज हुई है न्यूजीलैंड में, तो इसी तरह एक रन से हाँ एक कॉम्बिनेशन बनता है। वो जिस टीम का अच्छा बना होगा वो नज़र आएगी, जैसे मुल्तान सुल्तान का नज़र आ रहा है, लाहौर कलंदर का नज़र आ रहा है, बाकी भी जो 2 टीमें हैं उनका भी। कल देखें जो पेशावर ने, इस्लामाबाद, पेशावर ने जो चेंजेस किए हैं वो मैं नहीं समझता किसी एक बंदे ने किए होंगे, वो मिल के बैठे होंगे, उन्होंने मीटिंग की होगी, सब ने मिल के वो टीम बनाई होगी, क्योंकि 3-4 चेंजेस जो किए हैं बड़ी ज़बरदस्त चेंजेस थी। और वो परफॉर्म, देखिए परफॉर्म होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन जस्टिफाई कर रहे थे वो लोग खेलना, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग थी वो आपको मसलसल मैच हरवा रही थी, तो इसलिए उन्होंने जो चेंजेस की वो सही थी और उन्होंने परफॉर्म भी किया। Lahore Qalandars is the home team, it's the favorite team, and I think everybody is very pleased right now. मलिक साहब, आपसे शुरू करूँगी मैं। कहाँ से शुरू करें? कहाँ से शुरू करें? देखिए, जो आज का मैच जो है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आई, इसलिए कि एज ए क्रिकेटर मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे दोनों टीमें चाह रही हैं कि आप जीत जाओ, आप जीत जाओ। कुछ एंड में लाहौर कलंदर ने कहा कि मैं ही जीत जाती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप स्टार्ट देखें लाहौर कलंदर का, बहुत ही बुरा स्टार्ट था ना। चाप, आपने मेहमान नवाजी देखी है लाहौरियों की? वो तो हमेशा से है। इतना अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने। मेहमान नवाजी तो हमने पूरी कसर नहीं, किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ी। हमने कहा आप लो भाई, आप विकेट ले लो, टॉस भी आप लो, टॉस भी लो। आप कोयटा को अगर कोई मेरी देखें, आज इतना अच्छा स्टार्ट उनको मिला, अर्ली विकेट्स गिर गई, उसके बाद आपने 71 करवाया, नो डाउट बहुत ग्रेट इनिंग खेला, इसमें कोई शक नहीं, मगर आपने उसके जो जोन था उसका, उसमें आप उसको बॉलिंग करते रहे, किसी ने उसको विकेटों में बॉल करने की कोशिश नहीं की। जैसे आसिफ कहता है कि आप विकेटों में तो बॉल करो, कोई तो बीट होएगा, आप वो वाइड ऑफ स्टंप आगे बॉल करते रहे, वो उसको भी। और राशिद जब आया, राशिद को एक स्लोअर वन किया और वो आउट हो गया, मगर आउट कर प्लानिंग ही कोई नहीं थी। यूँ लग रहा था जैसे कि हम जितना भी ये कर गए हम कर जाएंगे, कि लाहौर की विकेट ऐसी है। अब आप अगर लाहौर की बॉलिंग की तरफ अगर जाएं तो आप ये देखें, उन्होंने आपको 50 ओवर विदाउट विकेट, आपकी कोई लूज़ करने के बावजूद 50 आपका स्कोर करवा दिया। आपने वहाँ अगर आप उनका अटैक देखें, मैं तो थोड़ा मैच देखा, वो
किसी बंदे ने भी आउट करने की कोशिश नहीं, मुझे लग रहा था कि आउट करने की कोशिश ही नहीं हो रही, स्विंग भी नहीं हो रहा, राउंड द विकेट जाके शहीन ने बॉल किए जो कि कभी भी नहीं वो करता। बिल्कुल। वो उसकी कोशिश होती है कि अंदर स्लोअर वन बॉल करते रहे। मैंने ज़मान को देखा 6 के 6 बॉल उसने स्लोअर वन कर दिए नए बॉल के साथ, जबकि आप अटैक करते हैं तो मुझे ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब। और फिर उसके बाद आप कप्तान को देखें, 28 गेंदें खेल गया, आपने 27 रन किए, मतलब वो बज़ाहिर तो यूँ लग रहा था कि वो कोशिश ही नहीं कर रहे इंटेंट की जो कमी एंड थी था ही नहीं, कहीं वो नज़र नहीं कहीं आया। नजर नहीं आया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीएसएल की अभी तक की 50% फाइनेस्ट इनिंग्स में से एक है। 50 for 7 देखे ना, यही तो अजीब लग रहा है कि आपके 7 आउट 50 रन पे हो और आप उनको 149 करवा दें, और 48। कैच जो छोड़ा मार्टिन गप्टिल ने सिकंदर रजा का, उस पॉइंट पे भी अगर वो आउट हो जाते तो ये जितना मार्जिन, मैं बार बार मार्जिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 17 रन्स कहाँ, 63 रन्स का लॉस जो पिछले मैच में इनको हुआ था। और हाँ, आज अगर आप देखें जब सरफराज खेल रहे थे 2 रन्स वो ले ही नहीं रहा था, दुक्के बहुत बड़े बड़े दुक्के छोड़े हैं जो मुझे अजीब लग रहा था कि यार आप 2 रन, दूसरा बंदा आधी विकेट में आ रहा है, आप उसको 9 कर रहे हो। मेरा मतलब है आपकी एफर्ट नज़र ही नहीं आ रही थी कि आप यार, मतलब मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। एक होता है ना कि आप आउट हो जाओ, 28 गेंदें आप खेले हो, 28 गेंदें आप खेलने के बाद नॉट आउट गए हो, आपने कोई चौका नहीं मारा, कोई छिक्का नहीं मारा। अब इतने गेंद खेलने के बाद मेरा ख्याल है कोई टेल एंडर भी खेल रहा होता उसके, बल्कि उमैद आया उसने छिक्का मार दिया। उसने किया। तो आप 28 गेंदें खेल गए हो और आपकी तरफ से एज आप कैप्टन हो आप टीम के, आपको तो फ्रंट लीड करना चाहिए ना फ्रंट से कि यार। जी बिल्कुल, जैसे देखिए आप क्वेटा ग्लैडिएटर की जिस तरह की बॉलिंग हुई है, उन्होंने आज पूरा साथ दिया, जो चेंजिंग की है, दोनों यंग लड़के आए थे, उन्होंने जिस तरह बैटिंग लाइन को 148 पे आउट किया और वही नज़र आया जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइन थी, मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल पहले भी कर रहे थे और आज इजी चेजेबल था क्योंकि आप देखें 51 रन बन चुके थे पहले 6 ओवर्स में और अगले 9 ओवर्स में 44 रन बनाए और 4 विकेटें भी लूज की इन्होंने। और इतने सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर थे, हफीज गया, आप 6-7 की एवरेज चाहिए थी और एक बाउंड्री लग ही जाती है चाहे जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग हो रही हो एक आध दूसरे ओवर में, तो उसको एवरेज को मेंटेन नहीं कर पाए। और आई डोंट नो कि जल्दी क्या थी, हफीज सामने की बॉलें आप आज देखें कि वो मिस कर रहा था और स्पेशली इफ्तिखार जिस तरह की वो टूर्नामेंट से पहले और पहले 1-2 मैचेस में फॉर्म में नजर आया, वो भी आउट ऑफ टच नजर आया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगी, चलो जी आके अपना एज ए कैप्टन, और कैप्टन भी जिस तरह की इनिंग्स खेल के गया तो ये इनको ऐसा चाहिए कि इनको जो यंगस्टर है फिर अगले मैचेस में उनको मौका देने चाहिए, बजाय कि आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल कंटिन्यू रख रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस लेके चल रहे हैं। इतना बड़ा सेटअप के साथ इस तरह की परफॉर्मेंस देना कोई, मेरा नहीं ख्याल के कोई बनता है और ये कोचेज को और मैनेजमेंट को देखना होगा कि आपने इतने सीनियर प्लेयरों के साथ लेके चल रहे हैं, आप यंगस्टर को चांस दे, आगे जितने भी मैचेस अगर आपके पास चांस नहीं है। जी आसिफ, अगर हम लाहौर कलंदर्स की बैटिंग देखें, जब ऊपर से विकेट्स गिरी और प्रेशर में आए तो शाहीन जो है वो नंबर 6 पे आए, उन्होंने अपने आप को ऊपर प्रमोट किया, वो आए और एक एफर्ट उनकी तरफ से, बेशक वो एफर्ट कामयाब नहीं हुआ लेकिन उन्होंने ये ज़रूर शो किया कि मैं ऊपर आके बैटिंग कर सकता हूँ और अपनी टीम को इस सिचुएशन से निकालूँ। ऑन दी अदर हैंड सरफराज अहमद भी नंबर 6 पे ही आए हैं जब उनकी टीम की ऊपर से विकेट्स, मिडिल ऑर्डर भी क्लिक नहीं किया, टॉप ऑर्डर भी क्लिक नहीं किया। डू यू थिंक कि सरफराज को पहले आना चाहिए था ताकि वो एक लंबी इनिंग्स खेल सकते और इतना जो छोटा मार्जिन था जीत और हार के बीच में उसको कवर कर सकते? सरफराज का आई डोंट थिंक सो कि जहां मर्जी चला जाए वो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थ्रू द टूर्नामेंट चल रही है कोई डिफरेंस पैदा नहीं होगा, कोई बिग डिफरेंस नहीं होगा अनटिल आप किसी के यंगस्टर को चांस दे। आप पिछले 8 साल से कप्तानी कर रहे हो और टीम के साथ चपके हुए, तो इस तरह का मैनेजमेंट आपका बिहेवियर देख के और जिस तरह की आज बिटवीन द रनिंग देख रहे थे आप कि आप इतने सीनियर प्लेयर होके और जिस तरह से हफीज से भागा ही नहीं गया, तो आपने इस तरह के प्लेयर आपकी टीम के साथ रखेंगे। जिस तरह आप देखें बाकी टीमों ने यंगस्टर पकड़े हैं, बिटवीन द रनिंग ठीक होती है और जिस तरह के 2-3 इन्होंने रन आउट हो भी गए और करवाने की भी कोशिश की। तो ये शाहीन शाह अफरीदी में ये क्वालिटी है कि ये पूरा अंदर खुबा होता है मैच में, पूरा फोकस होता है, बड़ा डिसिप्लिन खेल रहा होता है। अगर आप देखें वो जो फाइनल में इसने डाइव मार के कैच किया था, नी खराब है। अगर किसी और का होता तो शायद, वैसे कह रहा हूँ मैं, शायद दूसरा भी कोई मार देता, लेकिन मुझे
जिस तरह इसने किया है वो मेरा नहीं ख्याल कोई कर सकता, क्योंकि बहुत इंजरी स्वेयर थी इसकी, उसके बावजूद इसने डाइव मारी, कैच पकड़ा और फियरलेस और सेल्फलेस हो। ये पहली दफ़ा होगा कि कैच पकड़ के हम मैच हार गए हैं, क्योंकि ये अगर बॉलिंग करता हम जीत जाते। जी तो बहुत ही एनर्जेटिक लड़का है और No doubt. अल्लाह करे कि ये पूरी तरह फिट रहे जैसे अभी है, आगे पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है इसकी। वैसे इमरान खान थे ना, तो वो उनको भी बॉलर तो थे ही, वो बॉलिंग भी शुरू में मुझे याद है कि उनकी इतनी कोई अच्छी नहीं हुआ करती थी, बड़ा इम्प्रूव किया। अगर आप 76 की देखें, मुझे याद है लॉर्ड्स में मैच हो रहा था तो बारिश हो गई तो उनका मैच दिखा दिया, तो उन्होंने कहा जी वो खुदा ओ इसको बंद करो, क्योंकि वो लेग एम्पायर को बॉल मार रहे थे। फिर उन्होंने बैटिंग इम्प्रूव की, जैसे अभी यूसुफ कह रहे हैं ना कि उन्होंने बैटिंग इम्प्रूव की, 2-2 घंटे नेट में प्रैक्टिस करते थे। और हम जब मैच शुरू होता था तो वो ओपन ने बैट करने तो साथ उन्होंने कहा लेना, हमने कहना आपने जाना है। तो ये शाहिद अफरीदी शाहीन बिल्कुल इम्प्रूव कर सकता है, मगर उसके लिए फिर इमरान खान की तरह मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, 2-2 घंटे। मेहनती तो है ये, ऐसी बात नहीं, वही बात है, लगता तो है। मेहनत तो कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो मेहनती और तो एक है। वो जो एक प्लेयर के अंदर होता है ना, फियरलेसनेस जो होती वो है, भी है। डरना नहीं, जिसकी अभी शो से पहले यूसुफ भाई बात कर रहे थे नहीं, कि अगर इसमें आउट है, भी हो जाओ। दिलेर तो है जी, वो इसमें कोई शक नहीं।